बहुत पुरानी बात है। हिमालय की गोद में बसी हुई एक घाटी, जहां पर हर समय हर वक्त कुहासा और ठंड होती। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत और तो और बड़े बड़े शाखाएं और पेड़ भी होते, और साथ में पतली पतली हवाओं के साथ नदी की धारा भी बहती। इसी एरिया में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रतनपुर, जहां पर कुल मिला के मुश्किल से 50 ही घर होंगे। हर एक घर पहाड़ की ढलानों में अलग अलग जगह पे बसे थे। गांव के किनारे में एक छोटा सा घर था हरीराम का, जो पैसे से एक बड़ी था और सीधा साधा आदमी, मेहनत कमाई करने वाला था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम गौरी था। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। भले ही घर में पैसे ना हो, लेकिन इनका शांत स्वभाव सबको भाता था। और तो और किस्मत कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। एक रात अचानक से बर्फबारी होने लगी, और तो और गौरी को तेज सा बुखार चढ़ गया। लगे हाथ गांव के वैद्य आए, दवाई दी, लेकिन उनका भी दवाई का असर नहीं हुआ। और तो और उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। चारों ओर बर्फबारी होने लगा, रास्ते बंद और शहर जाने का एरिया भी बंद। और तो और उसी रात गौरी ने दुनिया छोड़ दी। हरिराम की दुनिया उजड़ गई। चारों बच्चों की बोझ अब उसी के सर पे आ गई। सभी का सुझाव यह था कि हरिराम दूसरी शादी कर ले, लेकिन हरिराम ने मना कर दिया। लेकिन हरिराम का मानना था कि अब मैं ही इनका बाप हूँ और इनकी माँ। लेकिन गरीबी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। गांव छोटा होने के कारण इसको काम भी ना के बराबर मिलता था। इसने पास के गांव जाने का फैसला किया। ये हर सुबह उठता और पैदल जंगल के रास्ते से नदी पार करके दूसरा इलाका में चला जाता। और जब एक शाम हरिराम अपने घर वापसी आने लगा, एक बेहद खूबसूरत औरत सफेद कपड़ों में लिपटी हुई चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रही हो। यह देख हरिराम डर गया और आंख बंद करके आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से आवाज आती है, हरिराम रुक जाओ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। औरत पास आई और बोली, रुकिए रुकिए, मैं राधिका हूँ, पास ही में रहती हूँ। हरिराम बोला, कौन सा गांव? वो मुस्कुराई और बोली, मायाधाम। हरिराम ये सुन के चौंक गया और बोला, ऐसा तो कोई गांव ही नहीं है। और वह जल्दी जल्दी अपना घर चला आता है। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन हरिराम फिर से अपने काम पे जाता है और उसी जगह पे वह औरत खड़ी थी और बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनते ही हरिराम हक्का बक्का रह गया। हरिराम साफ साफ बोल देता है कि मेरे बच्चे हैं। औरत फिर से बोली, मैं सब संभाल लूंगी। हरिराम डरने लगा और बोला, अब से मेरा पीछा मत करना। लेकिन वह औरत हर रोज हरिराम से मिलने लगी। हर बार वही बात, शादी। हरिराम बेचैन हो गया। हरिराम आसपास के ही एक जानकार और बुजुर्ग पंडित से मिला। सारा दास्तान बताया और पंडित ने जो कहा वो सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। उसकी आंखें और उसके पैर देखना उल्टे होंगे तो वो इंसान नहीं होगी। ये सुनते ही हरिराम कांप गया और उस रात जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता है। और वह औरत फिर मिली। हरिराम ने उसकी आंखों में देखा, एक बार भी पलक नहीं झपकी, उसका खून रुक सा गया हो। अब सिर्फ पैर देखने थे। हरिराम तभी एक बहाना बनाता है, मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। और वह खुश हो गई और जैसे ही अपना कपड़ा उठाया, उसके पैर उल्टे थे। यह देख हरिराम कांप सा गया है। वो भागने लगा। पीछे से आवाज आई, तुम बच नहीं पाओगे। हरिराम भाग रहा था बिना पीछे देखे। घर पहुंचकर दरवाजा कर दिया बंद और पूरी रात जागता रहा। अगले दिन पंडित के पास जाता है और एक तावीज लेता है। उसके बाद वह औरत दोबारा कभी नहीं मिली। लेकिन क्या पता कभी वो ताबीज गुम गई और वो फिर मिल गई तो
समय बीतता गया और हरिराम उस ताबीज को अपने आप से लगा के रखा, लेकिन किस्मत का कुछ और ही लिखा हुआ था। हरिराम रोज की तरह काम पे जाता और शाम होते ही घर वापस आता। यह देख उसके बच्चों के चेहरे में पहले से भी बेहतर मुस्कान थी। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। आधी रात को अचानक से हरिराम की आंखें खुल जाती है। घर के बाहर किसी के चलने की आहट आई। टक टक टक। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दरवाजे के पास ही घूम रहा है। ये आवाज सुन के ही हरिराम का दिल धड़कने लगा जोर जोर से। हरिराम धीरे धीरे धीमी आवाज से दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा को खोलता है और बाहर की ओर झांकता है और वो देखता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन उसी अंधेरी रातों में हरिराम की निगाह जाती है उसी सफेद साड़ी वाली की ओर। वही औरत राधिका जिससे वो अपना रिश्ता बनाना चाहती थी उसी के आंगन में खड़ी थी। लेकिन इस बार वो देख के मुस्कुराई नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग ही टाइप का गुस्सा था। और तभी वो बोलती है, तुमने मुझे ठुकराया है हरिराम। यह देखकर और सुनकर हरिराम का दिल जैसे फट ही गया हो, लेकिन उसने ताबीज को कस के पकड़ लिया। लेकिन राधिका दरवाजे के बिल्कुल पास ही आ गई। लेकिन जैसे ही अंदर आने की कोशिश की, वो अचानक पीछे से हट गई, क्योंकि उसे महसूस हुई एक अदृश्य दीवार, जिसके कारण वो अंदर नहीं जा पाई। वो चीखी, ये तावीज, इसी उतारो, हिम्मत है तो। हरिराम समझ गया सब कुछ इस तावीज की वजह से हो रहा है। हरिराम ने दरवाजा और ज्यादा कस के लगा दिया और बंद कर दिया। पूरी रात वह औरत घर के बाहर घूमती रही। टक टक टक। सुबह होते ही गायब हो गई। सूरज उगते ही हरिराम चला जाता है उसी पंडित के पास। रात को जैसा जैसा हुआ A to Z बताया। पंडित का चेहरा गंभीर हो गया। अच्छा, लगता है वो तुम्हें अब नहीं छोड़ेगी। तुमने उसका प्रस्ताव ठुकराया है, अब वो बदला लेगी। हरिराम डर गया। मेरे बच्चों का क्या बाबा? पंडित ने बोला, आज रात आखिरी परीक्षा होगी। अगर आज की रात तुम बच गए तो मुक्त हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और तो और उसी रात आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। बच्चे डरकर हरिराम के पास छिप गए और तभी अचानक से दरवाजे पे एक दस्तक आती है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दरवाजा खोलो हरिराम। इस बार उसकी आवाज पहले से भी डरावनी थी। घर की खिड़कियां अपने आप हिलने लगी, दिए बुझ गए, तावीज गर्म होने लगी। यह देखते ही हरिराम समझ गया उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन अचानक से छत के ऊपर चलने की आवाज आने लगी। फिर अचानक से दीवार खरचने की आवाज आने लगी। और तो और राधिका घर के चारों ओर घूमती रही। किसी कोनों से हल्का सा भी तिनका सा अंदर जाने का रास्ता नहीं था। बच्चे रोने लगे। हरिराम ने आंखें बंद कर ली। तभी उसको उसी पंडित की बात याद आई। डरना मत, उसका नाम लेके चुनौती उसको देना। हरिराम ने बोला, राधिका तू कुछ नहीं कर सकती मेरा। यह सुनते ही अचानक से सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। फिर एक भयानक सी हंसी आई। औरत दरवाजे के सामने प्रकट हुई। इस बार उसका असली रूप दिख गया। उसने कहा, अगर तू मेरा नहीं तो किसी का नहीं। वह दरवाजा तोड़ने लगी। तावीज तेज चमकने लगी। अचानक एक तेज प्रकाश फैला। औरत चीखने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया और वह हवा के कण कण में समा के खत्म हो गई। उस रात के बाद हरिराम को उसकी परछाई तक नहीं दिखी। लेकिन लोगों का मानना है और कहना है कि उस जंगल के बीचों बीच जब सन्नाटा हो जाता है तो एक आवाज आती है, हरिराम सब्सक्राइब कर देना। उस रात के बाद ऐसा मालूम होता था कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हरिराम ने सोचा कि अब खतरा टल गया है, कोई दिक्कत नहीं। हरिराम रोज की तरह सुबह उठते ही
काम में जाता, शाम होते ही घर वापस आता। यह देख बच्चों की हंसी वापस से लौट आई थी, लेकिन ये शांति असली नहीं थी। एक रात अचानक से उसकी छोटी सी बेटी मीरा अचानक उठ के बैठ गई। उसकी दोनों आंखें खुली थी, लेकिन वो सो रही थी। वो उठती है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चलने लगी। हरिराम ने जैसे ही उसको देखा तो बोला, मीरा कहाँ जा रही हो? मीरा ने धीमी आवाज में बोला, मुझे वो बुला रही है। यह सुनते ही हरिराम का खून जैसे जम ही गया हो। हरिराम ने कांपते हुए पूछा, कौन बुला रही है? मीरा बोली, सफेद वाली दादी। यह सुनते ही हरिराम समझ गया ये खतरा अभी तक टला नहीं। अगले दिन वो फिर से पंडित के पास जाता है। पंडित ने गहराई से सांस ली और कहा, अरे यार, वो अब तेरी बच्ची को चाहती है। तू बच गया, लेकिन तेरी बच्ची अब खतरे में आ गई है। यह सुनते ही हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिराम ने कहा, उसको रोकने का कोई रास्ता? पंडित कुछ देर चुप रहा और बोला, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर रास्ता है और कीमती भी। हरिराम बोला, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। पंडित ने बोला, ठीक है, तब तुझे खुद उसके पास जाना होगा और बात करनी होगी। हरिराम तभी फिर से बोला, इसके बाद मेरे बच्चों को बख्श देगी कि नहीं? अब हरिराम के सामने मात्र 2 रास्ते बचे हुए थे, या तो अपने बच्चों को रखे या अपने आप को खो दे। उसने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया कि मैं जाऊंगा, अपने बच्चों को बचाऊंगा। हरिराम ने अपने हर एक बच्चे के सिर में हाथ फेरा और उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरा में सुकून और अलग ही लेवल का जुनून था। हरिराम चुपचाप घर से निकल जाता है और जंगल की ओर चलने लगता है। उसने वही पुराना रास्ता चुना और वही पीपल का पेड़। हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा है। और फिर वो सामने आई। राधिका उसी पेड़ के नीचे थी। इस बार राधिका शांत स्वभाव वाली थी। राधिका ने बोला, अच्छा, आज तो तुम आ ही गए। हरिराम बोला, तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राधिका ने एक अलग सी मुस्कान दी और बोली, मुझे पता था तुम यही करोगी। उसकी आंखें अजीब सी नरम हो गई। तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। हरिराम ने दिल पे पत्थर बांध के बोला, बस वादा कर, मेरे बच्चों को तू छोड़ देगी। राधिका ने सिर हिलाया, हाँ, मैं वादा करती हूँ। और धीरे धीरे चारों ओर धुंधलापन छा गया। वो हरिराम के करीब आई। राधिका बोली, अब तुम मेरे हो। राधिका ने हाथ पकड़ लिया। एक ठंडी सी लहर हरिराम के शरीर में दौड़ी। उसकी सांसें भरने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसके चेहरे पे डर नहीं था। उसके चेहरे में एक सुकून था कि बस मेरे बच्चे बच गए। उसी रात हरिराम भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब जो होना था वो हो चुका था। उसके बच्चे बड़े हुए और खुश रहने लगे, लेकिन जंगल का वो पेड़ आज भी अकेले खड़ा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।